देखिए स्टूडेंट, ये टाइप नेक्स्ट है और ये टाइप जो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर कुछ रूल के साथ हम लोग देखेंगे। रूल कहता है क्या है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है जब दो वस्तु समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, क्या की जाती है, समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है और उसका जो चार्ज होता है सेम होता है, तो हमेशा लॉस होगा वो, ठीक है ना, क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, आपके पास दो कोई वस्तु है, आप एक वस्तु को आप क्या करते हैं 10% के हानि पे बेच रहे हैं और दूसरे वाले वस्तु को आप क्या कर रहे हैं 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक ना। वस्तु आपका क्या है, सेम है और दोनों का क्या होगा, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। यह नोट में लिख चुके हैं क्या चीज, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होना चाहिए और उसका जो चार्ज यानी कि 10% 20% जो हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, -x² बटा में 100% होता है, क्या होता है, 100% होता है। और उसके साथ एक और एक क्रय मूल्य वाला, वो क्या कहता है बच्चों, जब दो वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य समान हो और सेम चार्ज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी उस कंडीशन में नहीं लाभ होगा और नहीं हानि होगा। चलिए क्वेश्चन के द्वारा करके दिखाते हैं कैसे ये पॉसिबल होता है। देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ देखिए क्वेश्चन को, यहां लिखा हुआ है मोहन 5000 प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदता है, 5000 रुपए के दर से 2 घोड़ा खरीदता है। इसे एक घोड़े को 15% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% के हानि पर बेच देता है। तो बताइए पूरे व्यापार में या पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बच्चे ये जो क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसको समान रेट से बेच रहा है, 15% लाभ पर और 15% हानि में बेच रहा है, तो इस कंडीशन में हमको याद रखना होगा कि हमेशा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा बाबू, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जाके आपका बेसिक इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं एग्जाम के, चाहे आप रेलवे हो, एसएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, लिखा हुआ बच्चों, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की वस्तु को प्रत्येक को 10,000 रुपए के दर से बेच दिया, यानी कि इसका 10,000, दो वस्तु जो है बाबू, ठीक है ना, ये क्या किया, 10,000 रुपए प्रति दर से क्या कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। फिर एक पर 20% के क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, एक पर क्या हो रहा है, उसको 20% की हानि हो रहा है तथा दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसके पिछले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बाबू, वहां पे था क्या, वहां पे क्रय मूल्य दिया था, बेच दिया था, वहां खरीदा था, ठीक है ना। जब खरीदेगा तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, अगर वो बेचेगा वस्तु को तो हमेशा उसको हानि होगा, क्या होगा, हमेशा हानि होगा। अगर मान लीजिए कि वस्तु जो है समान रेट पे बेच रहा है और उसका जो चार्ज है वो भी क्या सेम है, एक पर हानि और दूसरे पर लॉस हो रहा है, हमेशा उसको क्या होगा, लॉस होगा। हमने थोड़ा देर पहले बताया नोट्स में कि क्या होता है, हानि प्रतिशत यहाँ पे लिखता है, क्वेश्चन को निकाले क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, -x² बटा में 100 लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो बच्चों x² पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या होगा, एक बार लाभ वाला लिखाएगा, एक बार हानि वाला लिखाएगा। देखिए x इंटू x होता है, तो एक तो x जो है लाभ के लिए है और एक तो x जो है वो हानि के लिए है, ठीक ना, और मिल के क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को ध्यान से समझना है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हानि इज इक्वल टू x², तो देखिए x² का 20 हो जाएगा, एक लाभ वाला आ जाएगा, एक हानि वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 के स्क्वायर बटा में 100, ठीक है ना, और माइनस यहाँ दे दीजिए, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है, 400 होता है, बटा 100 कर लीजिए,
ठीक है ना। अब 2 जीरो 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। -4% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब इस कंडीशन ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। 396 रुपए प्रति मशीन के दर से 2 मशीन को बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, पहले मशीन पे उसे 10% का लाभ होता है, तथा दूसरे मशीन पे 10% का हानि होता है। तो पूरे व्यापार में क्या होगा, लाभ होगा या हानि प्रतिशत निकाले। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पर देखिए, अब यहां बाबू बोल कह रहा है कि 10% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है, ठीक है ना, और क्या हुआ है, 10% का हानि हुआ है, ठीक है ना, 10% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि 10% का हानि हुआ है और 10% का लाभ हुआ है, और उसका जो है विक्रय मूल्य सेम रहे, 396 रुपया विक्रय मूल्य है इसका। तो हम इस कंडीशन पे इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बाबू, देखिए हमने क्या बताया था, हानि बराबर क्या बराबर, हानि बराबर -x² बट्टा में क्या बताएं, 100 बताएं, ठीक है ना। तो अब इसको यहां रख दीजिए बाबू। तो बोले सर x की जगह क्या रखेंगे, तो x² जहां पर रखेंगे, अच्छा ये 10 रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर रखिए, बट्टा में क्या रखेंगे, 100। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, बट्टा में 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, और -1, तो -1% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब भी बेचा जाएगा वस्तु पे सेम विक्रय मूल्य पर उसका जो रेट है सेम रहेगा, तो हमेशा लॉस होता है, ठीक है, याद रखिए। और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। और ये सारे जो क्वेश्चन है राकेश यादव जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, उनका असाइनमेंट से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आएगा। उनका असाइनमेंट बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका यहाँ पास, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपया में बेचा गया है, यानी एक घर तथा एक दुकान को 1 लाख रुपया में बेचा गया है। मकान पर 20% का हानि हुआ तथा दुकान पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखें बच्चों कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको तो बोला है मकान पे क्या हुआ है, 20% का क्या हुआ, हानि हुआ है, और दुकान पे 20% क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो कुछ बन देखिए, अब जान लाभ हानि है और 1 लाख रुपया है, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए का मकान बिका और 1 लाख रुपए का दुकान बिका है, टोटल दुकान बिका कितना में, 2 लाख में बिका है। तो यहां देखिए दुकान जो है बाबू, ठीक है ना, वो 20% के लाभ पर बिका है, ठीक है, और जो घर है, मकान जो है वो 20% के हानि पर बिका है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिए कि यहाँ बेचा कितना, दोनों तो 1 लाख रुपया का था, तो टोटल जो विक्रय मूल्य हुआ है, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1 लाख और 1 लाख कितना लाख हो गया, 2 लाख रुपया, किसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। हमसे पूछा पूरे व्यापार में क्या हुआ, तो देखिए पहले तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, लॉस निकालिए। हम बताएंगे हमेशा लॉस होता है, तो हमेशा इसको क्या करेंगे, लॉस ही निकालेंगे। चलिए लॉस निकालिए यहाँ से, तो हानि बराबर आपको बताया जी -x² बट्टा में 100, तो कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होगा, क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ हो जाएगा -400 बट्टा में 100, इसको काटिएगा 2 जीरो कितना का, -4 आएगा, क्या आएगा, -4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर -4 आगे क्या चाहिए, इसका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 4%, ठीक है ना। मैंने समझ लिया कि 4 रुपए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, समझिए। अब क्वेश्चन पूछा देखिए, इसको बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसलिए बात, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मान लीजिए सीपी जो है और यहाँ एसपी मान लीजिए, इसको समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए सीपी 100 रुपया है, क्या है, 100 रुपया है, ठीक है ना, और एसपी जो है मान लीजिए कितना है, 96 रुपया हो जाएगा। सर 96 रुपया किससे हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत पता चलेगा 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि 4% यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 4 रुपए का, समझिए 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पास। तो अब इस कंडीशन में बाबू समझिए, 96 रुपया को मान लीजिए 100 रुपया की चीज हम कितना बेच दिए हैं,
96 रुपये दिया तभी तो लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे बाबू हम 96 रुपया में बेचने पर, 96 रुपया में बेचने पर हमको क्या हो रहा है, 4 रुपये क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो समझिए कि 1 रुपया में बेचेंगे तो कितना लॉस होगा हमारा, 1 रुपया में बेचेंगे तो यहाँ पे, तो 1 रुपया में अगर हम बेचेंगे तो हमको 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बेचेंगे, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख रहे, देखिए यहां लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि 96 रुपया में अगर हम बेचे हैं तो हमको क्या हुआ, 4 रुपया का लॉस हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 1 रुपया में बेचते हैं हम उसको तो क्या होता है, 1 बट्टा 4 बट्टा में 96 हो जाता, और हम बेचे कितना, 2 लाख में बेचे हैं। दोनों चीज को 2 लाख भरा क्या लिखेंगे, 4 बट्टा में 96 गुने 2 लाख, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कितना हो जाएगा, 8 बट्टा में 96, इसको काटिए 12 के टेबल से, एक बार में कटेगा और कितना 12 बार में कटेगा, तो 1 बट्टा 12 लाख, 1 बट्टा 12 लाख क्या हो रहा है, इसको रुपया में हानि हो रहा है, 1 बट्टा 12 लाख रुपए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। प्रतिशत निकालना होता तो हम तो यहीं पे छोड़ देते, ठीक है ना, बट इस रुपया में पूछा था क्वेश्चन, इसलिए हमको यहां तक लाना पड़ा है। बात को समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 20% का हानि होता है तो इस कथन का सही कथन कौन सा है। ये जो कथन लिखा हुआ है इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए बच्चों, आपको बोला यहाँ पे क्या चाहिए, एक दुकानदार है 2 टीवी सेट जो है बेचता है, बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। तो इस पे क्या होता है, एक टीवी पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे टीवी पे क्या हो रहा है, 20% का लाभ सॉरी हानि हो रहा है। तो पूरे सौदे में, ठीक है ना, कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए बच्चों, आपका क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है और 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां से लाभ बराबर फॉर्मूला बताए अभी हम, ठीक है। तो लाभ बराबर सॉरी हानि बराबर जो फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बटा में 100, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा बच्चों, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा आपका, 4 आएगा, यानी कि 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहां पे ऑप्शन में देख लेंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से वस्तु को बेचता है। एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे वस्तु पर 10% का हानि हुआ है। तो पूरे व्यापार में उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बच्चों आप, ठीक है। 2 वस्तु को कितने बेचा है, 99 रुपया में बेचा है, ठीक है। 2 वस्तु को 99 रुपये में बेच रहा है, प्रति बोला है, ठीक है ना। तुम्हारे 2 वस्तु को बेच रहा है, उसका कोई जो दिया उसका कोई काम ही नहीं है, मेन आपका जो परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 10% के क्या बोला, लाभ पे बेचा और 10% के हानि पे बेचा, तो बस कुछ नहीं कीजिए आप। हानि इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा में 100, ठीक है। तो कितना का हुआ बच्चों, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 काट दीजिए, क्या आएगा 1। तो 1 का क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है ना। 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। परसेंटेज में रहेगा बच्चों तभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही रुपया पैसा में इसको पूछेगा, रुपया में पूछेगा, परसेंटेज में पूछा है, इसलिए 1% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर रुपया में बोलेगा तो इस परसेंटेज को फिर रुपया मान के हमको फिर से दूसरे मेथड से बनाना होगा। इसके पिछले क्वेश्चन में हम बता भी चुके हैं उसको, जो लाख रुपया घर वाला था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे भी देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मिटा के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों यहाँ पे, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति की दर से 2 पाइप बेचता है। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप को बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% का हानि हुई। तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा,
ठीक है ना। इसमें आपको पूछ रहा है कितना रुपया का, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूरा नतीजा क्या रहा, कितने रुपए का उसका हानि हुआ। परसेंटेज निकालना होगा, पहले इसको परसेंटेज निकालेंगे फिर इसको रुपया में बनाएंगे। तो कितना रुपए का हुआ है, देखिए पाइप जो बेचा है बच्चों, ठीक है ना, वो 12 रुपये प्रति पाइप बेचा है, ठीक है ना। इसका जो विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, 12 रुपये प्रति पाइप है, ठीक है ना। और उसको बेचने पे क्या हो रहा है, उसको 20% का हानि हो रहा है एक पर, और एक पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपको तो ऑलरेडी पहले बता ही चुके हैं क्या कि इस कंडीशन क्वेश्चन में हमेशा उसको क्या होता है, लॉस ही होता है। क्या होता है, हमेशा लॉस होगा, उसको हमेशा लॉस होगा, ठीक है। तो हानि, देखिए पहले हानि निकाल लीजिए आप। तो हानि निकालेंगे बच्चों तो बोलेंगे सर x² बटा में 100 लिखेंगे, 20% का हो रहा है, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर बटा में 100, तो क्या हो जाएगा 400 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। पर यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कितने रुपए का हो रहा है, यानी पूरा नतीजा बताना है इसका, ठीक है ना। तो रुपया जब नतीजा वाला क्वेश्चन पूछेगा या रुपया पूछेगा तो परसेंटेज निकाल के बाद एक स्टेप और करना होगा कि सपोज कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, सपोज क्रय मूल्य सीपी जो है वो 100 है और जो विक्रय मूल्य है आपका एसपी कितना हो जाएगा, 4% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि 100 का चीज खरीद कर वो कितना बेचा है, 96 रुपए में बेचा है, 96 रुपए में बेचा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में यहां पर ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में बोला था आपको कि ये जो बेचा है क्वेश्चन में 12 रुपए प्रति पाइप बेचा है, 12 रुपए प्रति पाइप बेचा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक पाइप जो है 12 रुपए का है तो 2 पाइप कितना बेचा होगा, 24 रुपए में बेचा होगा, ठीक है ना। 24 पे इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं बच्चों 100 को खरीदा है, 100 में खरीद कर 96 बेचा है, और यहाँ दिखा रहा है क्वेश्चन में कि बेचा कितना में है, 24 रुपए बेचा है। तो यहाँ देखेंगे आप तो 96 से देखेंगे कितना गुना है ये, तो 1/4 गुना है, 1/4 गुना है 24, ठीक है। उसी तरह 100 को देखेंगे, 100 क्या हो जाएगा बच्चों, 100 का 1/4 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और यहां से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अंतर हो रहा है, कितना रुपए का अंतर हो रहा है, 1 रुपया का अंतर हो रहा है, 1 रुपया का अंतर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 25 का चीज खरीद कर उस 24 रुपए में क्या कर दिया है, बेच दिया है। अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए फिर से यहाँ पर बात को समझिए। तो 4% आप यहां से निकाले, इसके बाद सपोज कर लीजिए बच्चों, ठीक है। सपोज करना क्या है कि आप जो है खरीदे हैं वस्तु को कितना 100 रुपया में, और उसको जो बेच दिए हैं 4% कम में बेचे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको बेच कितना में दिए हैं आप, 96 रुपये में उसको बेच दिए हैं, ठीक है ना। अब 96 रुपये में इसको बेच चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो शुरुआत जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रति 12 रुपये पाइप बेचा है, ठीक है, 2 पाइप बेचा है प्रति 12 रुपये। इसका मतलब वो बेचा कितना में है, वो 24 रुपए में बेचा है वो, है ना। और जबकि यहाँ दिखा रहा है क्या, 96 रुपए दिखा रहा है, तो 24 रुपए जो है 96 रुपए का, ठीक है ना, वो कितना गुना, 96 का 1/4 गुना है कि नहीं है, तब 24 रुपए आ जाएगा आपका। उसी तरह से 100 का 1/4 गुना कीजिए, 100 का 1/4 गुना कीजिएगा आप, तो कितना आएगा, 25 रुपए आएगा। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि 25 रुपए का खरीद कर वो बेचा कितना में है, 24 रुपए में बेचा है, यानी कि 1 रुपया का क्या हुआ, यहाँ पे 1 रुपया का हानि हुआ है। और इसी में क्वेश्चन में पूछा था आपका, ये 1 रुपया हानि हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन फिर आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे दिक्कत होगा, हम इसका और भी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखा हो, भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ, एक टेप रिकॉर्डर पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% का हानि होता है, तो उसे पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बच्चों, भुवनेश क्या करता है, एक टीवी रिकॉर्डर बेचा है, उसको एक टीवी रिकॉर्डर में क्या हुआ है, लाभ हुआ, एक पे क्या हुआ, हानि हुआ है। अच्छा क्वेश्चन फिर से पढ़े हैं, ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर, एक नहीं 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है।
पहले टेप रिकॉर्डर पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होता है, तो पूरे सौदे में लाभ या प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं करें, लाभ प्रतिशत बोला है सिर्फ, तो बस हमेशा जानने करते हैं क्या होगा, सेम रहता है तो क्या हमेशा लॉस होता है, तो लॉस निकालिए यहाँ पास। तो लॉस बराबर क्या होगा फॉर्मूला आपका, तो एक्स स्क्वायर बटा में 100, तो एक्स स्क्वायर तो ये 10 गुने 10, ठीक है ना, 10 गुने 10 कर लीजिए यहाँ पर, जैसे 10 गुने 10 करें क्या होगा 100 हो जाएगा, 100 बटा में 100 कट जाएगा, यानी 1% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है एक व्यक्ति 2 मेज समान कीमत पर बेचता है, एक व्यक्ति 2 मेज समान कीमत पर बेचता है, एक मेज पर 10% का लाभ तथा दूसरे मेज पर 10% का हानि है। सेम क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति वस्तु को प्रत्येक 6000 रुपये प्रति बेचता है, एक व्यापारी जो है या एक व्यक्ति है जो क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को 6000 रुपये की दर से बेचता है, एक वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 20% का हानि होता है, तो पूरे व्यापार पे या पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसमें जाहिर सी बात है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा हानि होता है। तो कुछ भी क्वेश्चन है इसको भी आप कमेंट करके क्वेश्चन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप पैटर्न पे। जय हिंद।